अब जिसका पहले पर्ची निकलेगी, ये छोटी बच्ची है ना, ये छोटी बच्ची है, ये क्या करेगी, इसमें से पर्ची निकालेगी, इन्हें पर हला दे पहली पर्ची पर्चा निकालेगी उसको नंबर दिया जाएगा 1, और दूसरी पर्ची निकलेगी उसको 2, तो तीसरी को 3, चौथी को 4 और पांचवी को 5। चुनाव चिन्ह हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि फिर उसमें टाइम चाहिए आपको, तो नंबर से होगा, फिर वो नंबर के हम आदेश बना के सर के साइन हो जाएंगे, है ना। सर के साइन होने के बाद में वो नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको चुनाव चिन्ह में देखा चुनाव नंबर दिए जाएंगे, वो यहाँ से निकलेगी, ये पर्ची निकालेगी जिसका भी, है ना, जिसका है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, पहली पर्ची निकलेगी उसको 1 नंबर पे रख दिया जाएगा, दूसरी पर्ची निकलेगी वो 2 नंबर पे, तीसरी को 3 पे, चौथी को 4 पे, पांचवा, छठा, सातवां। घोषणा पत्र जारी करते हैं। उसी तरह मेरे भी कुछ सपने हैं जो विद्यालय छात्र और शिक्षकों के लिए हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख है। पहला है, अगर मेरा चुनाव प्रधानमंत्री पद पर होता है तो मैं सबसे पहले विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अनुशासनहीनता को खत्म किया जाएगा। हरित विद्यालय की संकल्पना को साकार किया जाएगा। विद्यालय में पेड़ पौधे के साथ साथ अच्छी खुशबू वाले फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। धूप लगाकर गार्डन बनाया जाएगा। विद्यार्थियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी पाई गई है, तो उस कमी को हर हाल में पूरा किया जाएगा। बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे छात्राओं को असुरक्षा न महसूस हो और वे अपनी पढ़ाई बिना डरे कर सके। अगर मैं प्रधानमंत्री बनी तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि सभी क्लास समय पर आए एवं सभी शिक्षक समय पर क्लास में उपस्थित हो। सभी छात्र छात्राओं से समय समय पर विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिससे विभिन्न समस्याओं का पता चले एवं उनका समाधान किया जाएगा। मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो 1 से 8 तक के बच्चों को खाना परोसा जाता है, उसकी समय समय पर जांच होगी एवं इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सबको अच्छा एवं भरपूर खाना मिले। पीने के पानी की टंकी एवं शौचालयों की समय समय पर सफाई करवाई जाएगी। समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सेक्शन भ्रमण का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कक्षाओं में टेबल, पंखे, लाइट, सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि कोई बच्चों को परेशान करता है या लड़कियों पर गलत कमेंट करता है तो उस पर कार्यवाही होगी। अगर मैं प्रधानमंत्री बनी तो शनिवार को 7वें 8वें परेड में खेल सामग्री उपलब्ध करवाऊंगी। बीच में चलने दो और क्या।
ऊपर चिपका दी लेकिन बिल्कुल ऊपर चिपका दो, कोई बात नहीं। खाली खाली को लेना ऐसी का काट लोगे ना, कोई जरूरी नहीं। सिक्के हैं ठीक है, खाली सबने देख लिया आराम से, वापस लॉक करना है। चलानी है प्रक्रिया। बोर्ड कास्ट कर दिया। उसी क्लास में ये बात अरे बोर्ड देने के बाद ना सारा ऐसा चेक कर लेंगे। पब्लिक डोमेन में नहीं है। अरे दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है अभी, कोई भी जीत सकता है। बाकी अन्य कैंडिडेट बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। सात कैंडिडेट में कुल जो वोटिंग हुई वो 82% वोटिंग हुई अपने। जो विनिंग कैंडिडेट है वो है हेमंत चौधरी। अब दूध पड़ेंगे आप लोगों को रखना। टोटल 220 वोट कास्ट हुए, उसमें से 2 रिजेक्ट हुए। मतलब जो निशान है वो सही तरीके से नहीं लगा पाए। हेमंत चौधरी को 122 वोट मिले। जो रनर अप है, जो इनके कॉन्टेस्ट 53 वोट मिले। तो हेमंत चौधरी 69 वोट से विजय घोषित किए जाते हैं। इनको इनके कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।